हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गूगल एड्स कैंपेन के बारे में कि कैंपेन की टाइप्स क्या होते हैं, क्या यूज करेंगे आप जिससे कि आपको मैक्सिमम आरओआई आए। यानी मैं लीड्स और सेल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। किसी भी कैंपेन को चलाने के लिए आपको ये आइडिया लगाना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कैंपेन की टाइप्स क्या हैं, किस तरह के कैंपेन आप करोगे जिससे आपको बेटर रिजल्ट्स आए। सो कैंपेनिंग करना और अगर मैं कहूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना डिफरेंट है, क्योंकि वो एक फ्री सर्विसेज है और दिस वन इज़ द पेड सर्विसेज। सो गूगल एड्स जब भी आप रन करोगे तो यू मस्ट बी कंसीडर कि आपका बजट क्या है, आपने क्या बिडिंग लगाना चाहते हो, क्या आपके कीवर्ड्स हैं, किस तरह की आपकी लैंडिंग पेज है एंड लॉट्स ऑफ द टाइप्स है जिसको हम कहते हैं कि कॉम्पिटिशन्स, और आपको एक ये बता दो कन्वर्सन्स। ये तीन जो चीज़ें मैंने अभी बोली है, टाइप्स, कन्वर्सन और उसके बाद आरओआई जो निकालते हैं आप, वो एक के बहुत ही मैक्सिमम इम्पैक्ट करता है। क्योंकि कोई भी अगर आप 1 लाख रुपीज़ भी पर मंथ लगाते हो और अगर उससे आपको आरओआई जो मंथली आप देखते हो तो 50% आते हैं तो वो लॉस हो गए। लेकिन वही चीज़ जब आपकी 200%, 300% आती है तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी कि आपका बिजनेस ग्रोइंग है, आपने जो कैंपेन बनाया है वो परफेक्ट है और वो सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, राइट। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन आती है कैंपेन की टाइप्स में वो है आपका गूगल सर्च एड्स। मैंने इसको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव लेकर बना दिया है कि आपको थोड़ा सा मैं आइडियाज दे दूं, क्योंकि आगे जब हम कोर्स करें तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में गूगल सर्च एड्स वर्क कैसे करता है। मैंने मेंशन किया दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड अपीयर ऑफ द टॉप ऑफ द गूगल सर्च रिजल्ट्स। दे consistent of a headline description and a link to your website. For example, if you search for buy running shoes, you might see an ad like buy running shoes, shop now, best selection. आपने देखो मैंने यहाँ पे वो टाइटल बनाए हैं कि एक्चुअल में जब आप इस तरीके की कीवर्ड्स को लेके चलते हो, बाय रनिंग शूज जो मॉर्निंग वॉक के लिए यूज होते हैं, मैंने किस तरीके से किया है, एड लाइक बाय रनिंग शूज, शॉप नाउ, बेस्ट सिलेक्शन। कहीं ना कहीं इसमें आप देखो तो एक तो कॉल टू एक्शन को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, राइट। कॉल टू एक्शन अगर आप डेफिनेटली यूज़ करोगे तो आपको बेटर, आपको वहाँ पे रिजल्ट्स मिलेंगे। फर्स्ट थिंग, जब मैं कहता हूँ कैंपेन की बात कर रहा हूँ, राइट, सर्च एड कैंपेन की, तो सर्च एड कैंपेन क्या होगा, जब मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखता हूँ, एसईओ कंपनी मैंने लिखा दुबई, राइट, और अगर कोई एड्स होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को दिख रहा होगा, और अगर कोई एड्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे कोई एड्स नहीं दिख रहे होंगे। द अनदर केसेज, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दुबई, राइट। हम यहाँ पे देखेंगे कोई ऐड यहाँ पे रन कर रही है या नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो इसका मतलब अभी कोई ऐड यहाँ पे एक्टिव नहीं है। बट इन द इंडिया, मैं जब इंडिया के अंदर आता हूँ, मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे कोई अगर ऐड रन कर रही हो, एसईओ कंपनी इन दिल्ली, मैंने यहाँ पे लिखा है एसईओ कंपनी इन दिल्ली। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई ऐड भी रन करे कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, दिस वन इज द स्पॉन्सर्ड लिंक, जिसको हम लोग टेक्स्ट ऐड लिंक्स कहते हैं, राइट। आपका ऐड इतना इम्प्रेसिव होने चाहिए, यूज कॉल टू एक्शन होने चाहिए, आपको वहाँ पे बताना है कि एक्चुअल में व्हाट आर सर्चिंग, कस्टमर क्या सर्च कर रहा है वहाँ पे। जैसे इन्होंने लिखा मोर देन 1200 क्लाइंट्स रिक्वेस्ट ए कोट। जब मैंने क्या सर्च की, एसईओ कंपनी इन दिल्ली अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, ये कहता है कि आप मेरे पास करीब 1200 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। देन यू कैन गो थ्रू द आवर लैंडिंग पेज, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या हमने यहाँ पे दिया है और ऐसा क्यों मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये तो मैं बाद में डिस्कस करेंगे लैंडिंग पेज के बारे में, बट पहले मैं आपको समझा दूँ ऐड कैंपेन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में, तो आपको समझ में आ गई गूगल सर्च ऐड कैसे वर्क करता है। गूगल डिस्प्ले ऐड, डिस्प्ले मीन्स होते हैं कि बैनर आप कह सकते हो इसको, बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट में बैनर एड्स मैंने लिखा है। डिस्प्ले एड्स आर विजुअली अपीलिंग इमेज
और HTML5 ads that appear on website on the Google Display Network. These ads can include text में भी हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं और इवन वीडियोज भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ए फिटनेस वेबसाइट में डिस्प्ले ए बैनर एड्स फॉर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, राइट. अब फिर मैं डिस्प्ले एड्स की बात कर रहा हूँ, राइट. सो मैं अगर मैं कहूँ ना कि कोई न्यूज़ चैनल जैसे उनके पार्टनर होंगे जो भी गूगल के, वहाँ पे आपके एड्स डिस्प्ले होते हैं. वो चाहे वो टेक्स्ट ऐड हो, चाहे वो बैनर ऐड हो, चाहे वो डिस्प्ले ऐड हो, वो इस तरीके से दिखते हैं. जैसे मैं कहूँ कि कोई मैं अगर हिंदी न्यूज़पेपर लेके चलता हूँ, ओके. सो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड, दिस वन इज द, आप यहाँ पे देख रहे हो वीडियो, ये है बैनर ऐड है, तो इसको आप कह सकते हो बैनर ऐड. एंड लॉट्स ऑफ द एड्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे. ये आप देखो, दिस वन इज द एड्स, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लिखे आ रहे हैं. सो इस तरीके के एड्स को अगर आप क्लिक करते हो तो डेफिनेटली इम्पॉर्टेंस है कि आपके पेज हैं, लैंडिंग पेज हैं, वहाँ पे कितने यूजर्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर ऐड से. सो आपको बिल्कुल मतलब सिंपल वे में समझना है. अगर मैं टेक्स्ट ऐड के बाद सर्च ऐड के बारे में बात करूँ तो टेक्स्ट ऐड आएंगे, उसमें कोई इमेज नहीं आएगा. डिस्प्ले ऐड मतलब कि आपके इमेज ऐड्स भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकते हैं, टेक्स्ट ऐड भी हो सकते हैं. नेक्स्ट गूगल शॉपिंग एड्स, प्रोडक्ट लिस्टिंग की हम बात कर रहे हैं. दीज एड्स शोकेस स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स विद एन इमेज, राइट, price and the name of the retailer. When you search for a product like iPhone 13, you will see a list of the product from the different sellers with images and prices. So Google Shopping Ads में भी जाकर आप वो चीज़ें देख सकते हो कि किस तरीके का एड्स वहाँ पे चल रहे हैं, राइट. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आप आ जाओ शॉपिंग की बात, ओके. सो आप यू कैन सी हेयर लॉट्स ऑफ द कि किस तरीके के एड्स यहाँ पे आ रहे हैं, एंड डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या यहाँ पे देखना है, राइट. जैसे मैं कहूँ कि मेरे को आईफोन, जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है आईफोन 13, ओके. मैंने आगे लिख दिया बाय आईफोन 13 प्रो. सो यहाँ पे जो लिस्ट आएंगे, सो यू कैन सी हियर कि लॉट्स ऑफ द लिस्ट इज कमिंग फ्रॉम द गूगल एड शॉपिंग से आ रही है. सो आपका एक पर्पस क्या है, आपको पर्पस है कि आपके प्रोडक्ट की सेल निकालना है. तो क्या आपने उस सेल को निकालने के लिए आपके लैंडिंग पेज कितना स्ट्रांग है, आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं, वो सब चीज़ें आपके यहाँ पे होने चाहिए, राइट. नेक्स्ट गूगल वीडियो एड्स, ट्रू व्यू एड. दीज आर वीडियो एड्स दैट प्ले बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर यूट्यूब वीडियोज. व्यूअर्स हैव द ऑप्शन टू स्किप द एड after a few seconds. For instance, a car manufacturing might run a true view or to add to showcase that their latest model. तो आपने ना आज के डेट में देखा होगा कि बहुत सारे एड जब रन होते हैं तो पहले उसमें क्या कहते हैं, एक ऐड आती है, राइट, जो एक्चुअली लोगों ने रन कर रहा होता है. तो उसमें होते हैं कि बहुत सारे, में आपने यूट्यूब में भी देखा होगा बहुत सारे एड्स आते हैं. तो वो एक अर्निंग का एक मीडियम है, ओके. बट वो अर्निंग का मीडियम के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जिसको फॉलो करना होता है, तभी वो एड्स दिखते हैं. और वो आई थिंक कि 100 व्यूज़ के बाद देखना शुरू हो जाते हैं वो सारे एड्स. तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, आप देख भी सकते हो क्या इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए या नहीं है. सो इस तरीके के गूगल वीडियो एड्स भी आप रन कर सकते हो. गूगल ऐप एड्स, these are designed to drive app install and engagement. They can appear on the Google Search, Google Play, YouTube and across the Google Display Network. For instance, a gaming app can use app promotion ads to encourage downloads. जैसे आपने देखा होगा कोई आपका प्ले स्टोर में आपने कोई नया ऐप बनाया, तो आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि आपको मैक्सिमम रिव्यूज और मैक्सिमम लोग उसे डाउनलोड करें. सो क्या वो डाउनलोड के लिए जब आप ऐप की प्रमोशन करो, सो आपने क्या इन्फॉर्मेशंस वहाँ पे प्रोवाइड की हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं, यूजर्स के लिए कितना बेनिफिट्स हैं, वो यूजर्स के लिए कितने समय के लिए हैं, क्या उसमें आप कितना टाइम अपडेट करते हो, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, एंड लॉट्स ऑफ द थिंग्स उसके अंदर होते हैं. सो दीज आर द गुड फॉर द ऐप प्रमोशन के लिए भी आप यहाँ से कर सकते हो. Discovery ad. These ad appears in the Google Discover field, Gmail and the YouTube home feed. They feature a mix of images and text that are designed to capture users' attention.
with relevant center. For example, a travel agency might use discovery ad to promote vacation packages. सो फ्रेंड, जब हम डिस्कस करेंगे ना, जब डिटेल्स में वन बाय वन कैंपेनिंग की, सो यू कैन गिव द आइडिया, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। गूगल डिस्कवरी एड्स हो गए, या गूगल डिस्प्ले एड्स हो गए, या ऐप प्रमोशन हो गए। सो एवरी काइंड्स ऑफ द प्रमोशन यू कैन डू थ्रू द गूगल एड्स, राइट। गूगल लोकल सर्विस एड, जो आप देखो कि एवरीथिंग इज अवेलेबल, आपको लोकल मैप करना है तो आप वो भी कर सकते हो। These ads are specific to local businesses and appear at the top of the Google search results. They include information like a phone number and a business rating. For example, a local plumbers can use local services ads to appear at the top of the search result for the plumber near me. So, जब आप Google सर्च की हम बात कर ही रहे हैं, राइट, सो आप देख सकते हो कि आपका ये Google एड्स वाला जो चलते हैं लोकल एड्स, वो सिस्टम कैसे वर्क करता है। ओके, क्योंकि अभी मैंने लोकली कोई कीवर्ड्स नहीं डाला, मैंने लिखा बाय आईफोन 13। ओके, देखते हैं यहाँ पे कोई साइट आती है या नहीं आती है। नहीं, यहाँ भी नहीं है, ये आ गए क्रोमा। ये तो इसमें क्या होते हैं कि कोई अगर एड्स भी रन कर रहा होगा तो वहाँ पे इसके ऊपर में वो ऐड दिख जाती है, राइट, जिसको आप वहाँ पे देखकर आप एनालिसिस कर सकते हो कि आपकी एड्स से कितना बेटर रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट। मैंने बहुत सारे देखे हैं, जैसे ट्रेनिंग में हो गए, एसईओ कंपनी इन दिल्ली, जैसे मैं लिखता हूँ तो कभी कभी क्या होता है वो दिख जाते हैं वहाँ के भी स्पॉन्सर है। तो अभी आप यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसकी जो टॉप 3 की जो लोकल लिस्टिंग आ रही है, ओके, इसके ऊपर वो दिख जाते हैं वहाँ पे कि अगर कोई किसी ने ऐड चलाया है लोकल लिस्टिंग पे तो ऐड यहाँ पे आपके शो होते हैं। आपको समझना है कि एक्चुअल में जो सर्विसेज आप दे रहे हो या जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो आपका मीडियम क्या है जिससे आपको बेटर कन्वर्सन, सेल्स और लीड जनरेट हो सके। गूगल स्मार्ट कैंपेन, दीज आर द ऑटोमेटेड कैंपेन दैट इज गूगल मशीन लर्निंग to optimize your ad for specific goals such as the website traffic, phone calls or the store visit. For instance, a small online retailer can use a smart campaign to increase website traffic. So smart campaign जब मैं बनाऊंगा तो आप देखोगे कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है। Google Call Only Ads, यानी कि कॉल ओनली का मीन्स कि हमें कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे समझो आप कि मेरा जो ऐड है जो किसी ने देखा वहीं से कॉल की मोबाइल के थ्रू, सो वो कॉल ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल पे आ गए जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ। सो गूगल कॉल ऐड ओनली भी आप रन कर सकते हो। ओके, गूगल रीमार्केटिंग एड्स, दीज एड्स टारगेट यूजर्स हु हैव प्रीवियसली विजिटेड योर वेबसाइट। रीमार्केटिंग का मतलब ये होता है कि किसी बंदे ने आपके ऐड की क्लिक किया और उसने आपके लैंडिंग पेज पे गया और उसकी सर्विसेज आपको पसंद आई और उसने बाई कर ली, तो आप उनके लिए रीमार्केटिंग ऐड भी कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई आप प्रोडक्ट्स या आप अपने सर्विसेज को लॉन्च करते हो, सो यू कैन कंसीडर कि यहाँ दिस वन इज़ माई न्यू प्रोडक्ट्स और आप यहाँ से ये चीज़ें बाई कर सकते हो। ये सिंपल फॉर्मेट है। सो दीज आर द 10 टाइप्स ऑफ द गूगल एड्स कैंपेन जो आप रन कर सकते हो फॉर योर द बिजनेस। अब देखो एसईओ पीपीसी में यही डिफरेंस है कि एसईओ टेक टाइम, पीपीसी गिव यू द इंस्टेंट रिजल्ट्स। बट पीपीसी कब आप चलाते हो? जब आपका बजट अलाउ करता है, जब आप एक कैंपेन फिक्स करते हो। और एक हम कैंपेन फिक्स करके ऐड बना के नहीं कर सकते, इसके पीछे भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिससे कि आपको लीड्स और सेल्स इंक्रीज कैसे करना है। बहुत लोग हैं जो एड्स रन करते हैं, कितने लोगों की सक्सेस होती है? ओनली द 10 to 8% पीपल आर सक्सेस इन द पीपीसी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि कैंपेन चलाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैंपेन को समझना, उसके अकॉर्डिंग उस कैंपेन को बनाना, क्या एड्स है यहाँ पे, क्या लैंडिंग पेज है, कितना क्लिक्स आ रहे हैं, कितने इंप्रेशन आ रहे हैं, एवरीथिंग यू नीड टू वॉच। और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं चेक करोगे ना तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। सो दीज आर द 10 टाइप्स हैं जो आपको मैंने आज यहाँ पे बताया है। और अगर आप डिटेल्स में भी जाना चाहते हो, ओके, चूजिंग द राइट कैंपेन टाइप, तो है गूगल इस सपोर्ट के यहाँ पे। सो देखो प्रॉब्लम वही है कि पढ़ना और द लाइव इम्प्लीमेंटेशन करना, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट अप्रोच। क्योंकि आप जब लाइव
अप्रोच कर दिखाते हो किसी के कि आपने इस तरह से कैंपेन बनाया, ये मेरी लैंडिंग पेज है, इसको मैंने इस तरह से कनेक्ट किया, ये कस्टमर के हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटर हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड अच्छा ये सिस्टम ऐसे वर्क करता है। सो दीज आर द मेथड, वेरी सिंपल, कि अगर आपने तरीके से ऐड कैंपेनिंग करनी है तो आपको समझना है कि आपके लिए कौन सा कैंपेन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किस तरह का कैंपेन आप यूज़ करोगे। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, आगे के जो कैंपेन के बारे में उसके बारे में बात करेंगे और एक कैंपेन भी बना के देखेंगे कि किस तरीके से ये कैंपेन वर्क करता है और आपको कहाँ कहाँ यहाँ पे नीड है, किस किस चीज़ों पे आपको वर्क करनी है, राइट। तब तक के लिए आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली फ्रेंड मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर्स में और भी बहुत सारे अभी वीडियोज़ अभी मैं इस पर ऐड कर रहा हूँ, जिससे कि मैं मैक्सिमम मैं चाहता हूँ कि लोग आए और इंटरेस्ट दिखाए कि हाँ नहीं, दिस वन इज़ द परफेक्ट वीडियो जो आप बता रहे हो, जिसको मैंने इम्प्लीमेंट करके मेरे को रिजल्ट्स मिला, दैट्स देन आई कैन सेटिस्फाई। ओके, सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।